हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर पूर्णिमा स्पेशल श्री चैतन्य महाप्रभु की कुछ दिव्य लीलाओं की चर्चा में हम लोग आफ्टरनून में दोपहर में जो चर्चा कर रहे थे, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु निमाई पंडित का दिग्विजय के साथ जो शास्त्रार्थ होने वाला है उसी को कंटिन्यू करेंगे। इस प्रकार से जो केशव काश्मीरी दिग्विजय पंडित पूरे भारतवर्ष में भ्रमण करते करते अपनी विद्वता का जय पताका लहराते हुए धीरे धीरे कहाँ पहुंच गया? नवदीप। नवदीप में पहुंचने के बाद सारे विद्वान लोग जो है विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं इसको कौन पराजित कर पाएगा। ये तो साक्षात सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त किया है। तो सब लोग इस प्रकार से घबराए हुए थे और ये बड़े बहुत ही अहंकार में था। और ये जब सूचना निमाई पंडित के पास पहुंचती है उनके शिष्यों के द्वारा, तो निमाई पंडित विचार करते हैं और बोलते हैं अपने शिष्यों को कि इसका तो अहंकार जो है इसी नवद्वीप में खंड खंड हो जाएगा, भगवान कृष्ण कर देंगे, वो खुद ही करने वाले हैं। तो इस प्रकार से लेकिन वो विचार कर रहे थे। हाँ, पिछले हमने 4-5 श्लोकों में शायद ये चर्चा किया था। ये वो विचार कर रहे हैं कि इसका अहंकार को तो तोड़ना है, लेकिन ऐसे पब्लिकली अगर करूंगा तो ये बेचारे का तो मृत्यु हो जाएगा, मृत्यु दंड के तुल्य हो जाएगा, तो ये ठीक नहीं रहेगा। तो भगवान इस प्रकार से विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, गंगा नदी के तट पे बैठे हुए अपने सभी शिष्यों उनके घेरा में लगा के। और बहुत ही अद्भुत पिछले 15-20 इस बंगाली प्यार में हमने चर्चा किया। वृंदावन दास ठाकुर कितना उनके सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, वो जो दृश्य है वो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ उन्होंने प्रयास किया है उनकी सुंदरता का दृश्य का वर्णन करते हुए, तो हम एटलीस्ट कुछ एक आभास मात्र प्राप्त कर सकते हैं कि कितना सुंदर निमाई पंडित उस गंगा नदी के तट पे अपने शिष्यों के साथ जब बैठे हुए हैं। और पूर्णिमा शाम हो चुका, संध्या हो चुका है, सूर्यास्त हो चुका है और चांदनी रात है, पूर्णिमा की चांद है। और उस मध्य में बड़े सुंदर दिखते हुए निमाई पंडित बैठे हुए, जिसका पूरा वर्णन हमने दोपहर क्लास में चर्चा किया। तो वहां बैठे बैठे शास्त्रों के ऊपर व्याख्या कर रहे हैं और मन ही मन विचार कर रहे हैं कि इस दिग्विजय को मैं किस प्रकार से पराजित करूं। यानी पराजित तो कर सकते हैं, वो पूरी शक्ति है, उसमें तो कोई संशय नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कैसे पराजित करूं, मतलब कि इसको कम से कम कष्ट हो, क्योंकि पराजित करेंगे इतना उसका अहंकार है, इतना सब जय पताका लेके आया है, तो अपनी पराजय को स्वीकार नहीं कर पाएगा, फिर बेचारे का मृत्यु हो जाएगा। तो इसलिए महापुरुष सोच रहे हैं, तो फिर डिसाइड किए इसको पब्लिकली विद्वानों की सभा में जाकर के मैं इसके साथ शास्त्रार्थ नहीं करूंगा, इसको अकेले में प्राइवेटली इसके साथ शास्त्रार्थ करके इसका जो है अहंकार को नष्ट करूंगा। तो आज के समय में प्रायः ज्यादातर लोग उस दिग्विजय के समान ही अपने भौतिक ऐश्वर्य में मत होने के कारण भौतिक ऐश्वर्य में जो है डूबे रहते हैं, और उनका एक अहंकार रहता है कि हम बड़े विद्वान हैं, भौतिक ज्ञानी हैं। भौतिक ज्ञान को अज्ञानता बोला गया है, तो लोगों को भौतिक ज्ञान प्राप्त करने में यानी अज्ञानता रखने में अहंकार हो गया है। जड़ विद्या मायार वैभव जीव को करे गधा, भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं। ये जो जड़ विद्या है, बीटेक एमटेक पीएचडी बीएससी एमएससी, ये सब क्या है? जड़ विद्या है। और ये क्या करता है? माया का वैभव है। ये माया का वैभव मतलब माया का ऐश्वर्य है, नहीं अज्ञानता है, ये वास्तव में ज्ञान नहीं है। और ये जीव को गधा बना देता है, गधा मजदूरी करता है, ये जड़ विद्या। लेकिन ये जो व्यक्ति जितना ज्यादा डिग्री ले लेता है, यानी जितना बड़ा गधा बन जाता है, उसको उतना अहंकार होता है कि मैं बीटेक किया हूँ, और बीटेक भी आईआईटी से बीटेक किया हूँ, मैं फिर एमटेक किया हूँ, फिर पीएचडी किया हूँ, और मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मेरे पास डबल डबल डिग्री है। और फिर उसके भी ऊपर बोलते हैं कि हम विदेश से जाकर पढ़ के आए हैं। तो इस प्रकार का अहंकार है इस संसार में सभी लोगों को, ज्ञान के प्रति जो अज्ञानता है वास्तव में भौतिक ज्ञान के प्रति। और भौतिक ऐश्वर्य है, किसी के पास बहुत धन संपत्ति है, किसी के पास कोई बहुत बड़ा बड़ा घर है, फ्लैट है, बहुत सारे फॉलोवर हैं, बहुत धंधा है, करोड़ों की संपत्ति है। तो ये सब ऐश्वर्य के होने के कारण, अहंकार होने के कारण व्यक्ति जो है शुद्ध भक्ति मार्ग को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो उनको शास्त्रों का उचित ज्ञान देकर के उनके अहंकार को नष्ट करना जरूरी है। लेकिन ये कार्य जो है कैसे करना है? श्री चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्हों में पालन करते हुए। जैसे चैतन्य महाप्रभु विचार कर रहे हैं कि ऐसे भरी सभा में डायरेक्ट जो है अहंकार तोड़ने में बेचारा अपमानित हो जाएगा और स्वीकार नहीं कर पाया, तो इसलिए भक्त लोग भी बड़े विनम्र भाव से प्रचार करते हैं और उनको सही ज्ञान देते हैं, जिससे उनका जो मिथ्या अहंकार है वो तो नष्ट हो, लेकिन इस प्रकार से हो ताकि वो
भक्ति को स्वीकार कर सके और कम से कम कष्ट मिल करके वो आगे बढ़ सके। तो भगवान और भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं वो उस एक्सपर्ट डॉक्टर की तरह होते हैं, जो ऑपरेशन करेगा, सक्सेसफुल करेगा, लेकिन इस प्रकार से ऑपरेशन करेगा कि पेशेंट को कम से कम दर्द हो, एनेस्थीसिया दे के करेगा ऑपरेशन। डायरेक्ट कर देगा तो फिर बहुत कष्ट होगा ना, सहन नहीं होगा। तो इसी प्रकार से महाप्रभु निमाय पंडित ऐसे अभी ऑपरेशन करने वाले हैं दिग्विजयी केशव कास्तेरी का। तो तैयार हो जाइए श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिग्विजय पंडित को जो है डिफीट करने की इस लीला में। तो इस प्रकार से निमाय पंडित बैठे हुए गंगा नदी के तट पे अपने शिष्यों को साथ में लेकर के बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो दूर से वो अपनी टोली लेकर आता है, कौन? दिग्विजय पंडित। और दूर से प्रवेश करता है धीरे धीरे, तो देखता है दूर से ही, अरे बहुत सुंदर, इतने सारे बालकों को, शिष्यों को साथ में लेकर के बीच में निमाय पंडित बैठा है। तो दूर से ही छुप के देखता है और वो बहुत आकर्षित हो जाता है निमाई की सुंदरता को, भगवान गौरांग महाप्रभु की सुंदरता को देख करके बहुत आकर्षित हो जाता है। कुछ समय के लिए तो सब भूल भाल जाता है, चुपचाप बैठ के केवल देखता रहता है, निहारता रहता है। उसको इतना आनंद, इतना अच्छा लगता है देखने मात्र में उनकी सुंदरता को देख करके। लेकिन फिर धीरे धीरे अपने शिष्य को पूछता है, पूरा अपना हाथी घोड़ा पालकी सब लेके आया था और अपने सैकड़ों शिष्य साथ, जहां भी ये दिग्विजय जाता था, जैसे कोई प्रधानमंत्री होता है कहीं भी एक राज्य से दूसरे राज्य जाता है तो अपना पूरा टोली लेके जाता है, उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं, उसके मंत्री मिनिस्टर एसोसिएट्स असिस्टेंट सब होते हैं। तो इसी प्रकार से दिग्विजय भी इतना प्रतापी था, इतना बुद्धि था इसका, इतना हर जगह जहां भी जाता था पराजित कर लेता था। और जिन जिन विद्वानों को पराजित करेगा उनको अपना शिष्य बना करके उनको साथ में लेके चलता रहता। इस प्रकार से इतना अहंकार में पागल हो चुका था। तो अपने एक शिष्य पूछता है, ये कौन है? इतना अद्भुत व्यक्ति दिख रहा है, ये बालक ही दिख रहा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, 15-16 साल का ही है, लेकिन इतना सुंदर है, इतना तेज है इसके शरीर से निकल रहा है, ये कौन है? तो सब लोग बोलते हैं यही है निमाई पंडित। तो वो पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो जाता, अच्छा तो यही है निमाई पंडित जिसके बारे में सुना है, नवद्वीप में सभी विद्वानों को ये जो है डिफीट कर दिया है, पराजित कर दिया है। तो ये जान करके फिर अब धीरे धीरे निमाई पंडित के पास प्रवेश करता है। तबे गंगा नमस्कारी से विप्रवर आयल नैश्वर्य रथ भर भीतर। तो इस प्रकार से गंगा नदी के तट पे आता है, गंगा माता को प्रणाम करता है और श्रीनिमाई पंडित के समक्ष अपने आप को प्रस्तुत करता है। ताने देखी प्रभु किछु ईशत हासिया वसित बलिलाति आदर करिया। तो उसको देख करके प्रभु विश्वम्भर गौरांग महाप्रभु जो है ईसत हसिया, मतलब थोड़ा सा हल्का सा स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं। हाँ, क्यों मुस्कुराते हैं? कि देखते हैं ना मेरा ही दास है, आ गया है, आखिरकार घूम फिर के पूरे भारतवर्ष में अपनी जय पताका लहराते लहराते आखिरकार डोल मटोल करते करते अपनी घोड़ा, हाथी घोड़ा पालकी में बैठ के आ गया यहाँ पे। तो देख लिए या समझ गए, वो नहीं समझ पा रहा है लेकिन ये समझ गए कि मेरा ही तो ये दास है। एक्चुअली में दिग्विजय भगवान का शुद्ध भक्त है, ये शुद्ध भक्त है, लेकिन ये भगवान की इच्छा से यहाँ पे ये लीला कर रहे हैं। दिग्विजय पंडित कौन है? ये नवद्वीप धाम आत्मे में इसका वर्णन प्राप्त होता है। उसमें बताया गया है कि ये वास्तव में ये चार प्रमुख संप्रदाय में से एक संप्रदाय के विष्णु स्वामी या निम्बार्क आचार्य, इन दोनों में से किसी के एक अवतार है। ये बहुत महान आचार्य हैं, कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो भगवान की इच्छा से जब भगवान पिछले अपने जन्म में, जब ये निम्बादित्य या विष्णु स्वामी, मुझे अभी ये एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि एग्जैक्टली किसके अवतार हैं, लेकिन इन दोनों में से किसी के ये अवतार हैं। तो जब उस समय पे भगवान को दर्शन प्राप्त किए थे अपनी भक्ति के बल पे, तो इन्होंने प्रार्थना किया था, तो भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया था कि जब मैं गौरांग महाप्रभु के रूप में आऊंगा, लीला करूंगा, तो आप बहुत बड़े विद्वान स्कॉलर बनेंगे और मैं आपके इस विद्वता को, घमंड को चूर चूर करूंगा और आपको वापस से जो है आप अपने संप्रदाय में भक्ति को प्रचार प्रसार करेंगे। इस प्रकार से ये तो महाप्रभु देखे और ईसत हंसिया, तो मुस्कुरा रहे मंद मंद, पहचान गए, इसलिए पहचान गए और वसीते बलीला अति आदर करिया, बड़े सम्मान पूर्वक उनको आसन देते बैठने के लिए। परम निशंक से दिग्विजयार तबु प्रभु देखिला साध वस तार। Although the Digvijay was very brave by nature and a champion of learning besides, he was nevertheless frightened on seeing the Lord. हालांकि ये जो दिग्विजय था पूरे
भारतवर्ष में भ्रमण करके सबको पराजित कर दिया था। ये पूरी तरह से फियरलेस, परम निशंक था। यानी स्वभाव से बड़ा बहादुर था ये, किसी से डरता नहीं था। चाहे कोई भी कितना भी बड़ा विद्वान आ जाए, आ जाओ कोई भी शास्त्र उठा लो और चर्चा करो, उन सबको वो पराजित करने की शक्ति रखता था, सारे शास्त्रों का ज्ञान था। हाँ। लेकिन फिर भी जैसे ही निमाई पंडित के पास फेस टू फेस बैठा, तो भगवान को देख करके थोड़ा सा डर गया। उसको डर आ गया कि ये निमाई पंडित है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं। ईश्वर स्वभाव शक्ति यही मत है, देखिते मात्रता ने साधवस जन्माए। The power of the Supreme Lord's natural characteristic is such that the very sight of him produces fear. ये भगवान की शक्ति का यही प्रभाव है कि अगर कोई भी उनके सामने आ जाए, तो बड़ा से बड़ा बहादुर से बहादुर व्यक्ति के हृदय में भी डर उत्पन्न हो जाता है। जैसे रावण, जैसे कंस। कंस और कृष्ण बलराम को आते हुए जस्ट देखा था। कृष्ण बलराम छोटे बालक हैं, ज्यादा उम्र नहीं था, 10-11 साल की उम्र थी जब आए थे। तो कुवलयापीड़ हाथी को मार करके अपने कंधे में हाथी का दांत लेकर के प्रवेश किए थे। और कंस अपने बहुत ऊंचे सिंहासन में बैठा हुआ है, और वहां से दृष्टि में देखता है कि दो छोटे बालक आ रहे हैं, कृष्ण बलराम हाथ लेकर के। जैसे उसको पता चला यही है कृष्ण बलराम, तो उनको एक जैसे ही दर्शन प्राप्त किया तो वो डर गया। कंस सोचा, उसको ऐसा दिखा कि जैसे साक्षात यमराज आ गए मेरे को दंडित करने के लिए। तो ये भगवान का ये प्रभाव है। 7-5 कथा प्रभु कही भी प्रसंगे, जिज्ञासिते तारे किछु आरंभिला रंगे। After exchanging a few words of introduction, the Lord began to spottingly inquire. तो पहले शुरुआत में थोड़ा परिचय हुआ, जान पहचान के बारे में बातें किए, और फिर उसके बाद निमाई पंडित अब जो है हंसी पूर्वक, यानी स्पोर्टिंगली, मतलब बड़े प्रेम पूर्वक या सुख पूर्वक, ऐसे ही मजाक मजाक अब कुछ जिज्ञासा करने लग गए उससे। प्रभु कहे तुम्हारा कवित्व बेर नहीं सीमा, हे न नहीं यह तुम्हें न कर वर्णना। गंगारा महिमा किछु करह पठन, सुनिय सबारह पाप विमोचन। सुनि से दिग्विजय प्रभु वचन, से क्षण करी बारे लागिला वर्णन। श्रुतये लागिला विप्र करित वर्णन, कतरु ये बोले तार की करी सीमा। तो निमाई पंडित उस दिग्विजय को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि आपकी जो विद्वता है उसकी कोई सीमा नहीं है, आप बड़े महान विद्वान हैं। देयर इज नथिंग दैट यू आर अनेबल टू डिस्क्राइब। और इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसका आप वर्णन न कर सकें अपनी कविता के माध्यम से। इसलिए हम सबका इच्छा है कि आप कृपा करके, हम लोग गंगा नदी के तट पे बैठे हैं, तो गंगा माता की महिमा में आप कुछ अपनी कविता प्रस्तुत करिए, हम सब सुनना चाहते हैं। क्योंकि इस प्रकार से गंगा मैया का हम महिमा सुनेंगे, हमारे सबके पाप नष्ट हो जाएंगे। तो आप कृपा करके ये सब जो है उनकी महिमा को वर्णन करिए। इस प्रकार के अनुरोध को सुन करके दिग्विजय बड़ा प्रसन्न हो गया अंदर ही अंदर, और तुरंत जो है गंगा माता की महिमा को वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। और ऐसा नहीं कि रट के आया था, रटे हुए श्लोकों को नहीं बोल रहे हैं वो, खुद से रचना करके तुरंत ऑन द स्पॉट जो है काउंटलेस वर्सेस, यानी अनगिनत श्लोकों को फटाफट फटाफट झंझावट की तरह, जैसे आंधी तूफान बहता है, उस तरह से फटाफट श्लोकों को रचना करके वो उच्चारण करने लग गया। ये चैतन्य चरितमृत में इसका वर्णन भी दिया हुआ। कतमेग सुनिए न कराए गर्जन, ए मत कवित वेरा गंभीर पठन। दिग्विजय रिसाइटर्स वर लाइक डीप रंबलिंग ऑफ क्लाउड्स। और इतना इस प्रकार से अद्भुत बहादुरी के साथ श्लोक रिसाइट कर रहा था जैसे कि बादल गरजते हैं, ऐसे गरजते हुए श्लोकों को जो है रचना करते जा रहा है और उच्चारण करते जा रहा है। जिह्वायापनि सरस्वती अधिष्ठान, ये बोला है से है अत्यंत प्रमाण। जिह्वा में डायरेक्ट जो है माता सरस्वती बैठी हैं दिग्विजय की। तो वो माता सरस्वती ही वास्तव में उसके जिह्वा के माध्यम से इस प्रकार से रचना करते जा रही हैं। मनुष्य सत्यता दूषी पे कके, हे न विद्या वंत नहीं बूझी पे कये। No human being had the ability to refute his speech, for no scholar could even understand. इस प्रकार से अद्भुत श्लोक इतने तीव्र गति से वो उच्चारण करते जा रहा है गंगा माता के महिमा में, कि बड़े बड़े विद्वान लोग भी उसके इस
कवित्व में कोई दोष नहीं निकाल पाएंगे। और कई लोग तो जो है, और कोई स्कॉलर, बड़े बड़े विद्वान भी उसकी इस रचना को समझ भी नहीं सकते, इतनी भी शक्ति नहीं। दोष निकालना तो बड़ी दूर की बात है। इस प्रकार से वो रचना कर रहे हैं। सहस्र सहस्र यत प्रभुर शिष्यगण, अवाक हैला सबे सुनिया वर्णन। तो निमाई पंडित के हजारों हजारों जो शिष्यगण वहां पे उपस्थित थे, जो सुन रहे थे, तो वो लोग सुन करके बिल्कुल हक्का बक्का रह गए, देखते देखते रह गए, और स्पीचलेस स्पेशलिस्ट हो गए, मतलब अवाक हो गए, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इतना अद्भुत तरीके से दिग्विजय वर्णन कर रहा है। सबके सब सोच रहे हैं, क्या अद्भुत, क्या अद्भुत, बोल रहे हैं, राम राम अद्भुत स्मरण शिष्यगण, मनुष्य रये मत किस कथन। तो सब लोग उस उसके विद्वता को देख करके चिल्लाए, राम राम, हे राम, हे राम, कितना अद्भुत है। और कोई भी बोल रहे हैं कि क्या कोई साधारण मनुष्य इस प्रकार से रचना कर सकता है, संभव ही नहीं है। तो सब प्रभावित हो गए, सारे स्टूडेंट्स, शिष्य लोग भी। जगत अद्भुत यत शब्द अलंकार, सेई बाई कवि वेरा वर्णन नहीं यार। The most wonderful words and literary ornaments in the world were all used in the Digvijay's recitation. जो दिग्विजय पंडित उस गुणगान में, जिस संसार के जितने भी सुंदर सुंदर शब्द हैं और जितने भी अलंकार हैं, सब अच्छे से अच्छे अलंकारों का और शब्दों का इस्तेमाल करके बहुत सुंदर तरीके से रचना कर रहा है और सुना रहा है। सर्वशास्त्र महाविशारद ये जन, हेन शब्दता सबारा उबुझित विषम। तो अलग अलग शास्त्रों में जितने भी लोग एक्सपर्ट लोग, महाविशारद, यानी अन्य अन्य शास्त्रों में एक से एक जो विशारद लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, बड़े विद्वान लोग हैं, उनको भी बड़ी कठिनाई होगी उनके इस दिग्विजय के द्वारा रचना के जो शब्द हैं उनको समझने में। वो लोग भी नहीं समझ पाएंगे, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। यही मत प्रहर खान्य कति विजय, अद्भुत से पढ़ाई तथापि अंत नहीं। इस प्रकार से दिग्विजय recited in this amazing way for 3 hours without coming to an end। इस प्रकार से 3 घंटे तक लगातार दिग्विजय ऑन द स्पॉट गंगा नदी के तट पे निमाई पंडित के सामने और उनके हजारों हजारों शिष्यों के सामने 3 घंटे लगातार गंगा माता के गुणगान में अद्भुत श्लोकों की रचना फटाफट करते जा रहा है, सुनाता जा रहा है। इसका कोई वर्णन समझ भी नहीं सकता है। पढ़ी यदि दिग्विजय हैला अवसर, तबे हास्य बलि लेना श्री गौर सुंदर। जब फाइनली दिग्विजय अपना ये 3 घंटे के पश्चात ये सब रिसाइटेशन करना बंद कर दिया, हो गया, कंप्लीट हो गया, तो श्री गौर सुंदर भगवान जो है मुस्कुराए और अब ये बोलना प्रारंभ कर रहे हैं। तुम्हारी ये सब तेरह ग्रंथन अभिप्राय, तुम्ही बिने बुझाई ले बुझा नहीं आए। The purport of your words are so exalted that unless you explain them, no one can understand। इनमाई पंडित स्वीकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि जब तक आपने ये जो रचना की है बड़ी अद्भुत है, ये बड़ी कठिन है, कोई भी इसको समझ नहीं सकता है। जब तक आप अपनी रचना को खुद नहीं समझाएंगे तब तक कोई समझ नहीं सकता। इतना अद्भुत आपने ये रचना किया है। एते के आप अनेक किछु करहा व्याख्यान, ये शब्द ये बोला तुम इससे ही सुप्रमाण। इसलिए निमाई पंडित बोल रहे हैं कि इसलिए आप ही कृपा करके आपने जो रिसाइट किया है तो उसमें से कुछ भाग का आप थोड़ा व्याख्या भी करके बताइए। वॉट एवर मीनिंग इज एक्सप्लेन बाय यू मस्ट बी एक्सेप्टेड। क्योंकि आप व्याख्या करेंगे, अभी पूरा तो आप व्याख्या नहीं करेंगे। 3 घंटे आपने श्लोक पढ़ा है, तो सबका व्याख्या करते करते तो 300 घंटे भी कम पड़ जाएंगे आपको। लेकिन एटलीस्ट कम से कम कुछ भाग का आप जो है व्याख्या करके सुनाइए, क्योंकि वो आप व्याख्या करेंगे तो भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। सुनिया प्रभुर वाक्य सर्व मनोहर, व्याख्या करी बारे लागी लेना विप्रवर। तो इस प्रकार से भगवान की बातों को सुन करके मधुरमय तरीके से भगवान बड़े विनम्रता और मधुरता के साथ बोल रहे हैं। तो ब्राह्मण भी जो है उत्साहित हो गया और कुछ व्याख्या करना प्रारंभ करते हैं। व्याख्या करी ले मात्र प्रभु से ही क्षण, दूषी लेना आदि मध्य अंत 3 स्थाने। लेकिन जैसे ही वो किसी भी श्लोक को उठा करके व्याख्या कर रहा था, तो भगवान तुरंत उस श्लोक में, उसकी व्याख्या के टाइम, उसके शुरुआत में, मिडिल में और आखिरी में जो जो दोष थे वो बताना प्रारंभ कर दिए। अब तो इसका हालत खराब हो जाएगा। हाँ,
प्रभु बोले ये सकल शब्द अलंकार शास्त्र मते शुद्ध है ते विषम अपार। तो पहले तो भगवान बोले अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स ऑल द वर्ड्स एंड लिटरली ऑर्नामेंट्स दैट यू हैव यूज्ड आर फार फ्रॉम करेक्ट। शास्त्र मते शुद्ध है ते विषम अपार, यू हैव यूज्ड आर फार फ्रॉम करेक्ट। तो उसमें दोष को इंगित कर रहे हैं। तुमिवती याचको न अभिप्राय करी, बोला देखी कही लेना गौरांग श्रीहरि। बट प्लीज टेल अस व्हाट वाज योर इंटेंडेड मीनिंग ऑफ दिस ऑर्नामेंट्स। यानी कोई एक श्लोक का व्याख्या कर रहे हैं जब, तो अब गौरांग महाप्रभु पूछ रहे हैं कि आपने जो व्याख्या किया है, तो इसमें ये जो भी आपने अलंकार यूज किया है, ऑर्नामेंट्स अलंकार यूज किया है, तो उसका मीनिंग क्या है वो अब समझाइए आप। एता बड़ा सरस्वती पुत्र दिग्विजय, सिद्धांत न स्फुरे किछु बुद्धि गेला कहीं। दिग्विजय द ग्रेट सन ऑफ सरस्वती was unable to properly explain for his intelligence had left him। जब इस प्रकार से महाप्रभु पूछे कि आपने जो भी श्लोक रचना किया है उसका आपने व्याख्या तो कर दिया, लेकिन इसमें जो अलंकार यूज किया है उसके पीछे किस उद्देश्य से आपने वो अलंकार यूज किया है वो बताइए। तो अब वो समझाने का प्रयास कर रहा है। हाँ, सरस्वती का बेटा, यहाँ पे लिखा सरस्वती पुत्र, लेकिन अब उसका बुद्धि जो है चला गया, स्फुरण नहीं हो रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा है, वो भूल गया मतलब किस लिए वो श्लोक को, उस अलंकार को कैसे यूज किया था। सरस्वती माता जिह्वा से अप्रकट हो गई। अब सात पांच बोले विप्र प्रबोधित नारे, यही बोले ताए दोषे गौरांग सुंदर। वॉट एवर लिटिल अटेम्प्ट ही मेड टू डिफेंड हिमसेल्फ वाज रिफ्यूटेड बाय लॉर्ड गौर सुंदर। लेकिन अब क्वेश्चन पूछा गया है तो चुप तो नहीं रह सकता, चुप रहेगा तो वैसे ही डिफीट हो जाएगा। जो भी प्रयास कर रहा है थोड़ा बहुत, वो उसको समझाने का, व्याख्या करने का, तो भगवान गौर सुंदर उसको जो है पूरी तरह से गलत साबित कर दे रहे हैं, रिफ्यूट कर दे रहे हैं। सकल प्रतिभा लाइला कौन स्थाने, आपने न बुझे विप्र की बोले आपने। तो ऐसा उसको लग रहा था कि दिग्विजय's intelligence had taken leave of him for he didn't even know what he was saying। तो ऐसे इस प्रकार से हक्का बक्का हो रहा है, वो परेशान हो रहा है कि एक छोटा बालक जो है उसको इस प्रकार से डिफीट कर दे रहा है। तो उसको ऐसा लग रहा है कि जैसे उसका बुद्धि कहीं छुट्टी लेके चला गया है। बहुत दिन से छुट्टी नहीं दिया था ना बुद्धि, तो बुद्धि इस असली समय पे आकर के धोखा दे दी उसकी, और उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो ये भी नहीं जानता कि अब वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। प्रभु बोले ए ठाकुर का पढ़ की छुआर, पढ़ी ते वो पूर्व मत शक्ति नहीं यार। तो भगवान बोले ठीक है छोड़ो, बहुत हो गया, आप इस श्लोक को छोड़ो, दूसरा कुछ बताओ, दूसरा श्लोक आप बोलिए और उसको समझाने का प्रयास करिए। बट दिग्विजय वॉज अनेबल टू रिसाइट लाइक बिफोर। लेकिन दिग्विजय अब इतना जो है अंदर ही अंदर परेशान हो गया कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी ने उसके रचना में कुछ दोष बताया हो, और उस दोष को इस सत्य प्रमाणित करने के लिए उसने कुछ बोला हो और उसका भी खंडन कर दिया हो किसी ने, तो इससे वो बड़ा परेशान हो गया। और अब जब निमाई पंडित बोल रहे हैं कि चलो दूसरा कुछ श्लोक अब आप सुनाओ, तो वो पहले के भांति उस श्लोक को रिसाइड भी नहीं कर पा रहा है। पुन चित्र तहान सम्मोह प्रभु स्थाने, वेदे वो पाए न मोह यार विद्यमाने। It is not unusual that Digvijay was bewildered in front of the Lord because even the Vedas are bewildered in the presence of the Lord। तो ये सब क्यों हो रहा है कि भगवान निमाई पंडित के सामने दिग्विजय जो है भ्रमित हो गया है, पूरी तरह सम्मोहित हो गया है। और इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तक कि समस्त वैदिक साहित्य भी भगवान के समक्ष जब आ जाते हैं तो वो भी भगवान के समक्ष सम्मोहित, विविल्डर हो जाते हैं। भगवान कौन है नहीं जान पाते, वैदिक शास्त्र भी नहीं जान पाते कि भगवान का असली स्वरूप क्या है, भगवान कौन है, तत्व नहीं जान पाते हैं। तो ये तो दिग्विजय तो एक जो है एक स्कॉलर ही है, ये भी भगवान के सामने इसकी सारी शक्ति, सारा जो वरदान है सब जो है विफल हो गया, बुद्धि नष्ट हो गई। आपने अनंत चतुर्मुख पंचानन, या सब बारह दृष्टि है अनंत भुवन। तार उपाय न मोह यार विद्यमाने, कौन चित्र से विप्रेरा मोह प्रभु स्थाने। कि इस दिग्विजय ब्राह्मण का तो क्या बात करना, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, भगवान अनंत, भगवान शिव, जो कि इस भौतिक संसार अनेकों अनेकों ब्रह्मांड को का रचना करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, वो भी अगर भगवान के सम्मुख आ जाते हैं तो वो भी भ्रमित हो जाते हैं, वो भी भगवान के सामने उनका भी बुद्धि फेल हो जाता है। तो ये ब्राह्मण तो छोटा सा ब्राह्मण
अगर आ गया, इसका बुद्धि भ्रमित हो गया, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है। जैसे अ, आपके पास टॉर्च है कोई, तो अंधेरे में आप जब टॉर्च जलाएंगे तो टॉर्च से बहुत लाइट दिखेगा, उसका प्रभाव दिखेगा। लेकिन उस टॉर्च को ले जा करके सूर्य की तरफ दिखाएंगे तो क्या होगा? टॉर्च का पूरा जो तेज है खत्म हो जाएगा। तो वैसे ही है, चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, भगवान के सम्मुख आने में उसका प्रभाव सब निस्तेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। ब्रह्मा जी भी ऐसे प्रयास किए थे एक बार, भगवान को मिस्टिफाई करने का, यानी भगवान को मोहित करने का प्रयास किए थे। उनके ग्वाल वालों को, बछड़ों को चुरा के ले गए थे। लेकिन ब्रह्मा जी भगवान के शक्ति के सामने खुद ही मोहित हो गए, परेशान हो गए, बिविल्डर हो गए। फाइनली उनको भगवान दर्शन जब दिए अपने चतुर्भुज नारायण रूप के सारे, तब वो होश में आए और प्रार्थना अर्पण करना चालू किया। लक्ष्मी सरस्वती आदि यत योग माया, अनंत ब्रह्मांड मोहे या सबार छाया। Unlimited universes are bewildered by Maya, the shadow of Lakshmi, Saraswati, and other internal potencies of the Lord. कि अनंत ब्रह्मांड को भगवान की जो दासी हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और अन्य जो भगवान की योग माया शक्ति हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को बिविल्डर करके रखती हैं, मोहित करके रखती हैं। तो भगवान का फिर क्या कहना, भगवान तो उनके भी स्वामी हैं। ताहारा पाए न मोह यार विद्यमाने, अतएव पाछे से ठाके न सर्वक्षणे। Yet she is also bewildered in the presence of the Lord, and therefore she always stands behind him. तो माया देवी जो समस्त संसार को मोहित करके रखती है, bewilder, भ्रमित करके रखती है, वो माया भी जब भगवान के सामने आती है तो खुद ही मोहित हो जाती है, भ्रमित हो जाती है। इसलिए अपने आप को हमेशा पीछे रखती है, भगवान के सामने आने की चेष्टा नहीं करती। तो उनके सामने अगर ये दिग्विजय पंडित आकर मोहित हो गया तो इसमें कौन सा बड़ा आश्चर्य। वेद करता शेष ओ मोह पाए यार स्थाने, को न चित्र दिग्विजय मोह वताहाने। When the compiler of the Vedas and even Anshes are bewildered in the presence of the Lord, what is surprising if the Digvijay is वही चीज बोल रहे हैं। वेद कर्ता, वैदिक साहित्यों को रचना करने वाले और भगवान अनंत शेष भी भगवान की उपस्थिति में सामने आकर के भ्रमित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। तो दिग्विजय मोहित हो गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन यहाँ पे हमको समझना चाहिए कि अनंत शेष और इस प्रकार से महान महान जो भक्त हैं भगवान शिव, इनको जब बोला जा रहा है मोहित हो जाते हैं, तो इस प्रकार से मोहित होना नहीं होता है इनका। जैसे कोई साधारण या इस संसार का बद्ध जीव मोहित होता है, तो इस संसार का बद्ध जीव मोहित होता है, वो महामाया से मोहित होता है, भौतिक तरीके से। लेकिन अनंत शेष और वैदिक साहित्य के महान ऋषि, महान भक्त जब मोहित होते हैं, तो भगवान की योग माया से मोहित होते हैं, भगवान के अद्भुत गुणों, भगवान के अद्भुत लीलाओं, रूप और इन सब से मोहित हो जाते हैं। यानी भगवान के सम्मुख आकर के, भगवान के साक्षात्कार, भगवान का दिव्य स्वरूप का दर्शन करके, उनके बारे में जब वो गुणों को जानते हैं, लीलाओं को जानते हैं, स्मरण आता है, तो इस प्रकार से मोहित हो जाते हैं। यानी इतने भाव में चले जाते हैं, दिव्य आनंद को प्राप्त करते हैं, प्रेम इतना उत्पन्न होता है कि वो कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं कर पाते हैं। भगवान का वर्णन तो करते हैं अनंत शेष, अपने हजारों फन में अनंत काल से भगवान का गुणों का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको वो भगवान के गुणों को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, वो भी बिविल्डर हो जाते हैं। तो उस उनका बिविल्डरमेंट अलग है, उनका भ्रमित होना अलग है, आध्यात्मिक है वो। और यहाँ पे तो ये मनुष्य साधारण ये बिविल्डर हो रहे हैं। कि बस ये समझाने के लिए बताया जा रहा है कि अगर इतने महान महान लोग भी बिल्डर हो सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं, तो ये तो एक छोटा सा मनुष्य है, दिग्विजय ही क्यों ना हो, भगवान के सामने तो एक छोटा सा व्यक्ति। मनुष्य ये सब कार्य असंभव बड़ा, तेई बलिदार सकल कार्य धड़ा। It is impossible for ordinary living entities to understand the activities of the Supreme Lord. Therefore, his activities are transcendently glorious. यह संभव है किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए जो भगवान के दिव्य क्रियाकलापों को समझ सके। इसीलिए भगवान के सभी क्रियाकलाप जो कार्य हैं, लीलाएं हैं, वो क्या है, ट्रांसेंडेंटली ग्लोरियस है, यानी दिव्य रूप से इनका महिमा है। बोले यत किछु कर्म करे न ईश्वरे, सकली निस्तार हेतु दुखित जीवे रे। In fact, the activities performed by the Supreme Lord are all meant for the deliverance of the conditioned souls. भगवान के द्वारा की गई हर प्रकार के जो कार्य होते हैं, वो भौतिक दृष्टिकोण से भले किसी को कभी अच्छा लगे, बुरा लगे, लेकिन वास्तव में उन सबका उद्देश्य है इस संसार के बद्ध जीवों का उद्धार करना। तो इसी प्रकार से यहाँ दिग्विजय के साथ वो किया जा रहा है।
दिग्विजयी यदि पराजय प्रवेशिला, शिष्य गण हासी बारे उद्यत हईला। As the Digvijay faced defeat, the Lord's students were on the verge of laughing. तो इस प्रकार से जब दिग्विजय जो है जस्ट हारने ही वाला है, हार ही चुका है लगभग, तो निमाई पंडित के जितने भी शिष्य लोग थे हजारों की संख्या में, वो जस्ट उनके मुख से हंसी छूटने वाली, हंसी छूट रही है। अब भगवान देख लेंगे कि ये लोग हंसने वाले हैं, लेकिन क्या करेंगे भगवान? साबा साबा रे प्रभु करी लेना निवारण, विप्र प्रतिबलि लेना मधुर वचन। तो भगवान समझ गए अपने शिष्यों को देख करके कि ये लगता है ये लोग हंसने वाले हैं दिग्विजय का इस प्रकार से हार को देख करके। तो भगवान तुरंत जो है शांत करा दे, हंसो मत, हंसो मत, बेचारा वैसे इतना बड़ा झटका पाया है, कभी हारा नहीं था, अभी आके हार गया है। सरस्वती माता इसके जीवन से छोड़ के चली गई है, तो वैसे ही अपने आप में ही बेचारा जो है बड़ा परेशान है। तो आप लोग हंस दोगे तो इसका तो यहीं पे मृत्यु हो जाएगा, तो ये बिल्कुल हंसना नहीं, शांत रहो। ऐसे शांत करा दिए। और अब क्योंकि थोड़ा सा सर्जरी कर दिए बीच में, है ना, अब उसको जो दुख हुआ है, हर्ट हुआ है, अब उसको मल्लम पट्टी भी करना है। तो अब बड़े मधुर वचन में बोल रहे हैं। पहले तो बोले, बोलो ब्राह्मण रिसाइट करो कुछ श्लोक। जब श्लोक बोला तो उसमें दोष बता दिए, अखंडन भी कर दिए, सब कुछ अच्छे तरीके से उसके अहंकार को चूर चूर कर दिए। और अब उसको मल्लम पट्टी करने के लिए सबको पहले तो हंसने से मना कर दिए और बोले, विप्र प्रति बलि लेना मधुर वचन। अब उस ब्राह्मण की तरफ देखते हुए बड़े ही मधुर तरीके से उसको बोलने लग गए। आजी चल तुम्हें शुभ कर वासा प्रति, काली वज बिचारी बा सब तुम्हारा समति। तो बोल रहे हैं, बहुत मधुर तरीके से प्रेम से बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आज आप घर चले जाइए, थोड़ा विश्राम विश्राम कर लीजिए, थक गए हैं, आप इतना ट्रेवल करके आए होंगे तो थक गए हैं ना, तो आप आज जाइए विश्राम करिए, कल हम फिर से डिस्कस करेंगे। और कल आप अच्छे से स्नान फ्रेश मन से आप आएंगे, आप करिए, आपके पास बहुत ज्ञान है, बहुत विद्वान है। इस प्रकार से थोड़ा सांत्वना दे करके उसको भेजते हैं। तुमी ओ हैला श्रांत अनेक पड़िया, निशा वो अनेक जाए सुई थाक गया। तो बोले, यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग रिसाइटेशन, इट्स गेटिंग लेट। आपने यहाँ पे भी आके 3 घंटे लगातार रिसाइटेशन किया है, तो आप उसके कारण थक गए होंगे और बहुत लेट हो गया है, इसलिए आप अभी जाइए और विश्राम करिए। यही मत प्रभु रखो मल व्यवसाय, Yahare जीने न सेहा दुख नहीं पाए। The Lord's behavior was so gentle that whoever was defeated by him felt no distress. जिस प्रकार से ऑपरेशन कर दिए, पहले डिफीट कर देते थे और फिर उसके बाद इतना मधुर, इतने विनम्र तरीके से, इतने मधुर प्रेम के साथ बोलते थे, उस व्यक्ति को अपनापन लगता था कि हाँ, ये निमाई पंडित भले ही बड़ा विद्वान है, बहुत डिफीट कर दिया, लेकिन ये हमारी भावनाओं को जानता है। तो इतना प्रेम से, इतना अद्भुत तरीके से उसको बोले कि जो भी उनके द्वारा डिफीट होता था, उनके वचनों को सुन करके, तो उसको कोई कष्ट नहीं रह जाता था, शोक नहीं रह जाता था, हृदय आघात नहीं होता। वहां से जाने के बाद वो जो है सुखी मन से जाता था। ऐसा नहीं कि रात भर जो है उसके दिमाग में ये रहेगा कि निमाई पंडित इतने कठोर व हर तरीके से बोल दिया, ये नहीं रहता था। तो इस प्रकार से सही नवद्वीप यत अध्यापक आछे, जीनिया ओ सबारे तो न प्रभु पाछे। तो इसी प्रकार से नवद्वीप में जितने भी हजारों लाखों की संख्या में अध्यापक लोग थे ना, जिनको भी निमाई पंडित जो है उनका अहंकार को चूर चूर करने के लिए उनको डिफीट करते थे, शास्त्रों में पराजित कर देते थे। लेकिन पराजित करने के पश्चात जैसे अहंकार नष्ट हो गया, तो उनको बहुत ही अपने स्वीट बिहेवियर से, बहुत ही अपने व्यवहार से, मधुर व्यवहार से, मधुर वाणी से उनको बाद में संतुष्ट भी कर देते थे। और सब फिर सब के सब निमाई पंडित से आकर्षित होकर के उनके शिष्य बन जाते थे। चला आजी घरे किया वसी पुंथी चाहा, काली ये जिज्ञासी ताहा बलि बारे चाहा। द लॉर्ड कंटिन्यूड, लेट अस गो होम टुडे, देन आफ्टर लुकिंग एट योर बुक्स कम टुमारो एंड आंसर माय क्वेश्चन। तो समय दे दिए, ओपन बुक एग्जाम कर रहे हैं। बोले ठीक है, आप आज जाओ घर, विश्राम करो और वापस से अपनी सारी शास्त्रों को खोल के आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो भी अलंकार यूज किया है, तो अभी आप थक गए हो, नहीं बता पा रहे हो कि उसमें क्यों ये अलंकार यूज किया है, तो आप वापस से घर जा करके शास्त्र खोल करके, नहा धो करके, विश्राम करके, नहा धो करके अच्छे से पढ़ लेना और फिर वापस से आके आप उत्तर दे देना, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसमें भी आपको मैं पूरा पूरा मार्क्स दूंगा, आप टेंशन मत।
जिनियाओ कार्य ना करे न तेज भंग सबाई है न प्रीत है न तान रंग. Even after defeating someone, the Lord did not insult them, and thus everyone was pleased with him. Such were the pastimes of the Lord. ये निमाई पंडित की खासियत थी कि वो किसी को डिफीट भी कर देते थे, पराजित कर देते थे, लेकिन कभी उसका अपमान नहीं करते थे. पब्लिकली तो छोड़िए, पब्लिकली तो अपमान नहीं करते थे, पर्सनली भी डिफीट करके खुद से भी कभी उसको अपमानित नहीं करते थे. ऐसा नहीं बोलते थे कि हो गया, निकल गया सारा अहंकार, बड़ा दिग्विजयी बन के घूम रहे थे ना पूरे भारतवर्ष में, अपनी जय पताका घुमा रहे थे ना, हाथी घोड़ा पालकी लेके चल रहे थे, सास इतने सारे शिष्यगण. हो गया इधर तुम्हारा अभी कल्याण, जाओ अब चुपचाप विनम्र मन करके ये सब छोड़ छाड़ दो. ठीक है, विनम्र मन करो, इस प्रकार से ऐसा नहीं बोलते थे, इंसल्ट नहीं करते थे, फिर भी उसको सम्मान देते थे. और ऐसे मधुर और प्रेम पूर्वक बोलते थे कि वो व्यक्ति जो है उस बिहेवियर से संतुष्ट हो जाता था. क्योंकि निमाई पंडित जानते हैं कि अभी जो मैंने मुझे करना था वो हो गया. मेरा उद्देश्य था कि इसके अहंकार को नष्ट करना, अहंकार नष्ट हो गया है, अब ये खुद विद्वान है, तो अब ये जो है निश्चित रूप में समझ जाएगा और उसके हिसाब से विनम्र होकर के अब फिर उसको भक्त बना देते थे, अपना फॉलोवर बन जाता था. अतएव नवद्वीप यते का पंडित सबार प्रभुर प्रतिमा ने बड़ा प्रीत है. इसलिए जितने भी नवद्वीप में पंडित थे, सबको निमाई पंडित ने हराया था. कितने लाखों लाखों की संख्या में, एक से एक पंडित विशारद लोग थे. भट्टाचार्य, भट्टाचार्य, मिश्रा, आचार्य, चक्रवर्ती, ये सब टाइटल आजकल यूज करते हैं, लेकिन आजकल बस टाइटल हो गया है. लेकिन भट्टाचार्य का मतलब होता है जो विद्वानों में भी श्रेष्ठ होते हैं उनको भट्टाचार्य बोलते हैं. चक्रवर्ती भी, चक्रवर्ती जो विद्वानों में चक्रवर्ती हैं, सबके ऊपर राज करते हैं, वो चक्रवर्ती हैं. आचार्य मतलब जो सारे शास्त्रों को पढ़ते भी हैं और अपना आचरण भी में भी ला चुके हैं, आचार्य कहलाते हैं. इसी प्रकार से मिस्र भी जो होते हैं वो बड़े विद्वान होते हैं. ब्राह्मणों में भी जो श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं वो भट्टाचार्य, मिश्र, आचार्य, चक्रवर्ती, इस प्रकार के उनके टाइटल हुआ करते थे. तो ये टाइटल उनको मिलता था उनकी विद्वता के अनुसार पे, लेकिन आज के समय में बस जन्मजात मिल जाता है, कोई पैदा हो गया तो भट्टाचार्य बन गया, मिश्र बन गया. लेकिन ये इस प्रकार से होते थे. तो ऐसे लाखों की संख्या में नवद्वीप में बड़े बड़े भट्टाचारी, चक्रवर्ती, आचार्य और ये सब हुआ करते थे, मिश्र. लेकिन ये सबको निमाई पंडित ने हराया था एक एक करके. और जिनको भी हराया था उनके बाद, हराने के बाद निमाई पंडित का इतना सुंदर मधुर व्यवहार था कि सबके सब जो है भगवान निमाई पंडित के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे, बड़ा अफेक्शन रहता था उनके प्रति, आकर्षित हो गए थे और सब उनके अनुगत में आ गए थे, फॉलोवर बन गए थे. किसी के हृदय में निमाई पंडित के प्रति द्वेष भाव नहीं था. तो ये एक अद्भुत भगवान की ये लीला है. शिष्यगण सहमति चलिला प्रभु घर, दिग्विजय हैला बड़ा लज्जित अंतर. इस प्रकार से बोल करके निमाई पंडित अपने शिष्यों को लेकर के चले जाते हैं. दिग्विजय बेचारा बड़ा ही लज्जित अब अपने आप को महसूस करता अंदर ही अंदर. उचित हैला विप्र चिंते माने माने सरस्वती मोरे वर दिले न आपने. तो इस प्रकार से हम लोग यहीं पे अभी विराम करेंगे. तो ये एक पार्ट दिग्विजय पंडित का अभी कंप्लीट होता है. यहाँ तक निमाई पंडित डिफीट कर दिए, पराजित कर दिए दिग्विजय पंडित को, और इस प्रकार से उसको बाद में मल्लम पट्टी करके, यानी उसको सांत्वना वगैरह दे करके निमाई पंडित उनको घर भेज देते हैं और खुद भी घर चले जाते हैं. अब हम लोग कल सुबह की कथा में चर्चा करेंगे कि घर जाने के बाद दिग्विजय मतलब किस प्रकार से वो माता सरस्वती को प्रार्थना करता है, और फिर अगले दिन फिर से आता है और माता सरस्वती उसको क्या आदेश देती है, और वो कैसे आकर के भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को समर्पण करता है. सो थैंक यू.